हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 की बुक से प्रश्नावली 1D के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 के सारे प्रश्नों को पिछले वीडियो में करा रखा है। आज हम प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, बताइए कि कणी में 1029/147 परिमेय है या अपरिमेय है। इसमें हमें ये बताना है कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 6 जो कि दिया है, कणी में 1029/147। तो 147 से 1029 को जब हम काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, जो कि आएगा हमारा कणी में 7। तो कणी में 7 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसे लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं, जिसमें दिया है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो 3/8 को हमें दशमलव रूप में बदल देना है। ये प्रश्न संख्या 7 जो कि दिया है 3/8। इसमें हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि होगा हमारा 3/2 तो इसमें हम क्या करें, 2 है तो 5 का गुणा हम अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5 अब बटे 2 गुणे 5 बराबर। अब इसमें इसे हल करें तो 5 का घन जो होगा 5 पचे 25 पचे 125। 125 में हम 3 का गुणा करेंगे। 125 में 3 का गुणा करें तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3 1 कम 3, 375 होगा। पुनः इसका 2 पे 3 पावर है तो 2 दूना 4 दूना 8। इसका घन जो है 8 होगा और 5 पर पावर 3 है तो 5 पचे 25 पचे 125। तो 125 में 8 का गुणा करेंगे। 125 गुणे 8 तो 8 पचे 40, 8 दूना 16 4 20, 8 1 कम 8 2 10। ये जो है हमारा बटे 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1000 में 3 जीरो है, तो इसको जब हटाएंगे तो 0.3 अंक पे लग जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे इसे लिख देंगे 0.375। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं, जिसमें दिया है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थान के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, ये 6/1250। सबसे पहले हम इसको दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या करें, 6/1250 का हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 1250 का गुणनखंड कर लेते हैं। जो 2 से कटेगा 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 बचे 10। फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। इसे फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। अब ये फिर 5 से कटेगा, 5 बचे 25 और 5 1 कम 5। तो इसका गुणनखंड जो है हमारा होगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर लिखेंगे 6/2 गुणे 5 पर पावर कितना 4। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 पर पावर 4 है तो 2 पर भी पावर हमें 4 बनाना है। तो इसमें हम 2 पर पावर 3 का हर में भी गुणा करेंगे और अंश में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 2 पर पावर 3 बटे 2 गुणे 2 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 4। यहाँ पर होगा 6 गुणे ये 2 पर पावर
3 बटे ये हो जाएगा 2 पर पावर 4 गुणे 5 पर पावर 4। अब यहाँ पर 2 और 5 दोनों के पावर जो है बराबर हो गए। अब इसे हम हल कर लेते हैं। ये 2 का घन जो है 8 होगा और 8 छक 48 बटे इसमें 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 को जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 2 को जब 4 बार हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। और 5 पर पावर 4 इसको जब 4 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 625 हो जाएगा। अब 625 में ये 16 का हम गुणा करेंगे तो 6 पचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 को 36 से 37। फिर इसका करें 1 का 5 में 5, ये 2 6 जो कि आएगा 0, ये 5 5 10 0 हो गया, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, यानी आ जाएगा हमारा 10,000। तो 48 बटे 10,000। अब इसमें हम देखते हैं 4 जीरो है, तो जब इसे दशमलव रूप में बदलेंगे तो 4 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, जिसे लिखेंगे 0.0048। तो ये दशमलव रूप में हो गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार कितने स्थान तक शांत होगा। तो यहाँ पर स्थान देखिए 1 2 3 4, तो इसका दशमलव प्रसार 4 स्थान के बाद शांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दशमलव प्रसार 4 स्थान के बाद शांत होगा। ये हमारा 4 जो है ये आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं, जिसमें दिया है बिना भाग विधि के 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। इसमें भाग का प्रयोग नहीं करना है, बिना भाग किए ही इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 जो कि दिया है 15/4 + 5/40। तो इसमें 4 और 40 का हम एलसीएम ले लें, जो कि होगा 40। 4 का भाग 40 में 10 बार 10 का गुणा 15 में करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। प्लस इसमें 40 का भाग 40 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसे हम जोड़ देंगे तो 155/40। वैसे तो हम 155 में अगर 40 का भाग दे दें तो ये दशमलव रूप में बदल जाएगा, लेकिन हमें बिना भाग किए ही इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम 40 का गुणनखंड करते हैं। 155/40 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40, जिसे हम लिख सकते हैं 155/2 पर पावर 3 गुणे 5। अब यहाँ पर देखते हैं 2 पर पावर 3 है, तो 5 पर पावर हमें 3 बनाना है। तो इसको बनाने के लिए 5 पर पावर 2 का गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो यहाँ पर कर लें 155 गुणे 5 पर पावर 2 बटे 2 पर पावर 3 गुणे 5 गुणे 5 पर पावर 3। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 5 का वर्ग जो है 25 होगा। 25 का गुणा जब हम 155 में करेंगे तो ये 3875 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 का ये देखिए ये वर्ग है, ये स्क्वायर है, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 25 125, और फिर इसमें 2 दूना 4 दूना 8, इसका जब गुणा हम करेंगे तो ये हमारा 1000 आ जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं 3 जीरो है, तो इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 3.8। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं, जिसमें दिया है परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। सबसे पहले हमें ये हर जो 5000 है इसको 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में लिखना है। उसके बाद इसे दशमलव
प्रसार करना है। ये प्रश्न संख्या 10 जो कि है 257/5000। तो सबसे पहले हम 5000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कर लेते हैं, जो कि होगा 2 से काटते हैं 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये 2500 होगा। 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, पुनः 5 से काटते हैं जो कि 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे 5 पच्चे 25, पुनः 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, जो कि इसका गुणनखंड होगा 257/2 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 4। तो यहाँ पे देखिए ये 5000 का जो गुणनखंड है 2 पर पावर m और 5 पे पावर n के रूप का आ गया। अब इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार करने के लिए हम देखते हैं यहाँ 5 पर पावर 4 है और यहाँ 2 पर पावर 3 है, तो हम इस 2 पर पावर 3 को भी 2 पर पावर 4 बनाएंगे। तो क्या करें, 2 का गुणा हम अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो 257 गुणे 2 अब बटे 2 पर पावर 3 गुणे 2 गुणे 5 पर पावर 4। अब यहाँ पे देखिए 257 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 सते 14, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5, 514 हो गया। और इसका गुणा जब हम करेंगे तो ये जो है 10,000 आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें 4 जीरो है, तो ऊपर जो है 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.0514। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, जिसमें दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसमें जो ये 1 2 3 हमें ये बताना है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसमें q के बारे में अभाज्य गुणनखंड का गुण जो है क्या है। तो हम देखते हैं ये 43.123456789 ये पहला प्रश्न है 11 का पहला। 43.123456789। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये शांत दशमलव है। जब ये शांत दशमलव है तो ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसमें q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें बताना है। तो लिखेंगे अतः q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होंगे। तो यहाँ पे q का अभाज्य गुणनखंड में जो है या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों होंगे। अब इसमें इसका दूसरा प्रश्न जो दिया है 0.120 1200 1200 120000 इस तरीके से है। ये दूसरा प्रश्न है 0.120 1200 120000 इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर जीरो की संख्या बार बार बढ़ रही है, तो इसलिए ये अनवसानी अनावर्ती है। ये जो है अनवसानी अनावर्ती।
तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि अनवसानी अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। अब इस 11वें प्रश्न का तीसरा हम देखते हैं, जो कि दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार दिया है। तिरालीस दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर जो है बार दिया है, जिसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो जो संख्या बार बार रिपीट करती है तो वो संख्या होती है अनवसानी आवर्ती संख्या। तो अनवसानी आवर्ती संख्या जो होती है ये परिमेय होती है, तो इसलिए ये संख्या जो है परिमेय है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या है। ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे अगर P के रूप में लिखना हो तो Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। इसमें जो है जब ये अनवसानी आवर्ती संख्या है तो इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें एक अन्य गुणनखंड भी शामिल होगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न 1 से लेकर के 11 तक के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।